पिछले अंक में हमने श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा में किए गए प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया था। आज बात करते हैं प्रेम के अनुभव की, अंतरात्मा के उस निर्मल उद्गार की जिसे केवल श्री कृष्ण और उनकी अनुरागी गोपियां ही समझ सकती थीं। कृष्ण का तो अर्थ ही है आकृष्ट करने वाला, अपनी ओर खींचने वाला। गीली मिट्टी में पड़े प्रेम के बीज को आकाश, सूर्य और वायु का आकर्षण खींच रहा था। अंकुरित होने में विलंब कैसा? सारे ब्रज में एक ही चर्चा थी, कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य की। तिस पर वेणु माधुरी और नित्य नई लीलाएं। कृष्ण के आकर्षण, उनकी बांसुरी की तान, उनके मोर मुकुट, कर्णकुंडल, पीताम्बर, तिरछी चितवन और अपरोक्ष निमंत्रण को झेल पाना असंभव था। ब्रिज की कुमारियां, बहु बेटियां उनकी एक झलक पाने को दिन रात व्याकुल रहती। घर के कामकाज में मन न लगता, सबका चित्त चित्तचोर की ओर ही लगा रहता। उन्हें देखने का बहाना ढूंढती रहती। यमुना जी से पानी भरने को निकलती तो पूरे श्रृंगार के साथ घूम घुमारे लहंगे, रंग बिरंगी चूनर, पायल की रुंझुन और चूड़ियों की खनक, आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, मेहंदी रची हथेलियाँ, मानो अप्सराओं का समूह सिर पर गगरी उठाए पनघट की ओर अग्रसर हो। चोरी छिपे देखती जाती, शायद कहीं श्याम सुंदर के दर्शन हो जाए। केवल गोपियां ही दर्शन को लालायित हों ऐसा नहीं था, गोपी नंदन भी दर्शन देने को आतुर थे। लेकिन सीधे साधे ढंग से कोई काम करना तो उन्हें सुहाता ही नहीं। जब तक कोई वाद विवाद ना हो, कुछ नटखटपना ना हो, कुछ चोरी चकारी ना हो, न माखन खाने का स्वाद, न बतियाने का मज़ा। लीलाधर हर दिन कोई न कोई नया स्वांग रचते ही रहते। कभी अपनी कम आयु और कमनीय काया के चलते बालिका वेश धारण कर सुकुमारी राधा के अंतःपुर जा पहुँचते, कभी नई नवेली दुल्हन बन जाते, तो कभी सुनारिन का छद्म वेश बनाकर गोपियों के घरों में घुस जाते। कभी गोदना गोदने वाली तो कभी गजरे और हार बेचने वाली बनकर उनमें घुल मिल जाते, तो कभी कंघी, सुरमा, दर्पण बेचने के बहाने उनसे हंसी ठिठोली करते। कभी नाइन बनकर उनकी चोटी बनाते, बालों में वेणी सजाते और प्रेम की दो चार बातें भी कराते। प्रेम की व्याकुलता और मिलन की उत्कंठा बढ़ती ही जा रही थी। भावनाओं के इस आवेग को रोक पाना कठिन था। वातावरण में उन्माद व्याप्त था। वृंदावन के वृक्ष, पेड़ पौधे, लताएं, कुंज निकुंज श्याम के रंग में रंगे थे। वंशी की मधुर तान में रास के सारे वाद्य झंकृत थे। सारे ब्रिज की युवतियों में ये बात फैल रही थी कि रासेश्वर श्याम सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि को रास आरंभ करेंगे। अभिलाषाओं की नदी मंथर गति से महारास के सागर की ओर बढ़ रही थी।